तेरे सामने है झुका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के ऊपर। आजकल पूरे विश्व के अंदर एक ही चीज की गूगल के हिसाब से ट्रेंड कर रहा है, प्रयागराज कुंभ मेला और प्रयागराज का कुंभ मेला। दोस्तों, ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्यों है? तो इसके ऊपर हम एक सीरीज वाइज हम बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। होगा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र जो आजकल भारत बना हुआ है, उसका मेन जो है मुद्दा है वो है प्रयागराज का कुंभ मेला। क्योंकि कुंभ मेला एक ऐसा दुनिया के अंदर ऐसी मिसाल है जहाँ पर इतने श्रद्धालु जो है इकट्ठे हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुंभ मेला जो है ये वैसे तो हर 3 साल में लगता है, लेकिन वो साधारण रहता है। लेकिन उसके बाद में 6 साल में जो लगता है उसको अर्ध कुंभ बोला जाता है, और जो 12 साल में होता है वो है महाकुंभ। तो 2012 के अंदर जो महाकुंभ हुआ था, उसमें लगभग अनुमानित 12 करोड़ लोग हिस्सा लिए थे। उसमें वहां पर श्रद्धालुओं ने माथा टेका था। और अब की बार 2025 का जो ये महाकुंभ है, ये बहुत ही अपने आप में अनोखा है, क्योंकि एक सरकार की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 45 करोड़ लोग भाग लेने वाले हैं। दोस्तों, 45 करोड़, जैसे हमारा बगल में पाकिस्तान है, उसकी 25 करोड़ आबादी है, तो लगभग उससे डबल। तो ये मुस्लिम देशों के अंदर तो बहुत ज़्यादा सर्च किया ही जा रहा है प्रयागराज कुंभ के नाम से, लेकिन पूरे एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इतने श्रद्धालु इकट्ठे अगर वहाँ पे स्नान करेंगे तो उसका मंजर कैसा होगा। कहा जाता है कि पूरे अगर अंतरिक्ष से भी ये भीड़ देखी जा सकती है। दोस्तों, क्यों ना, क्योंकि इतने सारे एक ही महीने 1.5 महीने के दौरान लोग इकट्ठे होते हैं, और इतने से इनका पूरे का बंदोबस्त करना, उनको मेंटेन रखना और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये मेंटेन करना, ये सरकार के लिए भी चुनौतीपूर्ण बनी रहती है। तो दोस्तों, ये महाकुंभ है क्या? तो दोस्तों, कहा जाता है कि जिस वक्त समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त जो अमृत समुद्र से पैदा हुआ था, उसकी बूंदें 4 जगह गिरी थी: नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज में। तो प्रयागराज में इसी स्नान को जो है महाकुंभ का इसलिए जो है यहाँ मेले का आयोजन होता है। कहा जाता है कि इसमें जो भी इस वक्त स्नान कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जो 7 चिरंजीवी है, जैसे हनुमान जी है, अश्वत्थामा है, वो कहते हैं भी इसी मेले के अंदर इसी दौरान वो स्नान करने के लिए आते हैं। ये तो फैक्ट हो गया एक। और दूसरी बात, इतने बड़े समुदाय के अंदर नागा साधुओं का जमघट बहुत ज़्यादा रहता है। तो नागा साधुओं की अलग अलग जो है उनकी अलग अलग जगह से वो आते हैं, तो उनका एक सौंदर्य है वो भी देखने को बड़ा मन करता है। और बड़ा अलग अलग तरह के जो है वहाँ पे अलग अलग स्थानों से जो है साधु संत है वो यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं इसी दिन में, इसी ठंड के अंदर। तो आप इसका एक पूरा अपने आप दिमाग में मंजर बना के सोचिएगा किस तरह का एक अनुभूति, सुखद अनुभूति करने वाला दृश्य रहा होगा। दोस्तों, एक यहाँ पे और भी बात आ जाती है, जैसे अलग अलग न्यूज़ में से एक बात निकल के सामने आ रही है। काफ़ी एक IIT के छात्र हैं जो एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर नौकरी कर रहे थे, वो भी वहाँ से संन्यास लेके और साधु बन चुके हैं। उनकी भी कहानी जो है वो प्रयागराज में आजकल खूब चर्चित हो रही है। तो दोस्तों, ये एक अकेला एक ही छात्र की बात नहीं है, बहुत सी ऐसी कंपनियों के बहुत से अच्छी सैलरी पाने वाले लोग हैं, वो भी संन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, और उसके साथ साथ दोस्तों, आज जो ये प्रयागराज का अभी आयोजन हो रहा है, तो इसके अंदर एक थोड़ी सी विवादात्मक बात और भी हुई है, क्योंकि यहाँ पे अब की बार मुसलमानों को जो है वहाँ पे आने के लिए बैन किया गया है। तो मुसलमानों के अनुसार उनका ये कहना है, सरकार ने ये कदम बहुत ही मतलब हमारे जो है एक पक्षपात के जरिए ये ऐसा कर रही है सरकार। लेकिन दूसरे पक्ष से अगर सरकार के हिसाब से कहना है कि अगर आप मुसलमानों को, उन्होंने कहा है भी, अगर आप हमारे धर्म में, शंकराचार्य ने भी कहा है, अगर आप हमारे धर्म में आस्था नहीं रखते तो फिर आप में मेले में आना ही क्यों है? क्योंकि आप ना तो हमारे रीति रिवाजों को मानते हैं, ना हमारे रीति रिवाजों को समझते हैं, तो फिर आप मेले में आके करोगे क्या? लेकिन दूसरे पक्ष में मुसलमान कह रहे हैं भी हम भी रोजगार, अगर इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे तो हमें भी रोजगार के अवसर
जो है बहुत ज़्यादा मिलेंगे और हम इसमें भाग लेके अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप भी बताइए सरकार का ये कदम उचित है या नहीं, क्योंकि सरकार के अनुसार जो बहुत सी बातें हिंदुओं में भी बहुत सी बातें फैली हुई है, भी इनके अलग अलग फिरकों के हिसाब से अलग अलग जिहाद के तरीके से काफ़ी कुछ वीडियो में बातें चलती हैं। कहाँ तक सच्चाई है वो तो देखते शोध का विषय है, लेकिन वो कह रहे हैं आप अगर हमारे धर्म में अब आस्था नहीं रखेंगे तो फिर आप यहाँ पे कुंभ में आके करेंगे ही क्या। यहाँ पर हमारी आस्था का सवाल है, हमें बहुत सी, एक बात तो ये जायज़ भी है, जैसे वहाँ पे साधु संत वगैरह जो भी आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी एक हिंदू समाज के अंदर थोड़ी सी एक विधिवत हर चीज़ पूजा के करने के लिए विधिवत सामग्री रहती है और उनके अपने रीति रिवाज रहते हैं। अगर कोई दूसरे धर्म का उन रीति रिवाजों को समझता नहीं है तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग सकता है भी हमारे जो है इस विधि में जो है प्रॉपर सही ढंग से हुई नहीं है, एक इतनी दूर से श्रद्धालु आ रहा है और अगर उसके मन में आने के पश्चात ये शंका रह जाती है मेरा जो पूर्णता मैंने विधिवत जो है मेरी पूजा पाठ किया नहीं या स्नान नहीं किया, तो उसका भी ठेस पहुंचना तो जायज़ है। लेकिन अगर सिर्फ बात रोजगार की रहती है तो रोजगार वहाँ मेले के अंदर नहीं, आप बाहर तो कर ही सकते हैं। तो वो कोई सारे इकट्ठे मेले में तो हो ही नहीं है, आने जाने के लिए बहुत से साधन है वहाँ पे, यातायात के जरिए भी उनको कमाई हो सकती है, कमाई के हज़ारों जरिए है। लेकिन मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहूँगा, क्योंकि ये तो आप सभी के कमेंट के जरिए मुझे बताइए क्या ये एक निर्णय उचित है सरकार का या नहीं। लेकिन जो कुंभ का है, आज एक वेबसाइट के अनुसार 183 देशों ने गूगल सर्च किया है प्रयागराज का मेला। तो ये एक पूरे दुनिया में आकर्षण का केंद्र इसलिए है क्योंकि 45 करोड़ सरकार की संभावना है कि 45 करोड़ श्रद्धालु इस मेले में आएंगे। तो आप इस आंकड़े को सोच के देखिएगा, लगभग के नजदीक लगभग आधे भाग से ज्यादा के लोग हैं इसमें स्नान करने के लिए आएंगे। तो दोस्तों मंजर कैसा होगा, वहां पे किस किस तरह की संस्कृति के लोग आएंगे, किस किस तरह के उनकी वेशभूषा होएगी, उन लोगों के जो संस्कार होंगे देखने को एक ही जगह में। और ये जैसे वेबसाइट में मैंने पहले बताया था भी इस अंतरिक्ष के देखा जा सकता है। तो देखिए कितना एक ऐसा दुनिया के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है भी ऐसा है। और 45 करोड़ अगर यहाँ पे भीड़ आ जाती है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, कहीं एक जगह इतने लोगों ने इकट्ठे स्नान करना। गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों का संगम जहाँ पे हो रहा है, वहाँ के ऊपर ये स्नान का एक अद्भुत और अनोखा जो है ये मंजर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्नान करने के बाद में कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो इस तरह का पूरा यहाँ पे भारत का जो कल्चर है वो इस स्नान को बहुत महत्व देता है। यहाँ पे साधु संत, और आप जब वीडियो के माध्यम से या किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जब आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह लग रहा है जैसे एक अलग ही दुनिया इकट्ठी हो गई हो। पूरा अपने आप में विशालकाल ऐसा एक जमघट देखने को मिलता है, जैसा बहुत सी अनुभूति उसके अंदर होती है, एक अलग सी ऊर्जा का अनुभव होता है। अगर आप वहाँ पे जाना चाहें तो आप कमेंट में बताइएगा आप कौन कौन लोग पहले महाकुंभ में गए हैं या वहाँ पे स्नान किया है, मुझे कमेंट के जरिए भी बताइएगा। और ये पिक्चरें देखिए आप, तेरे सामने है झुका मेरे सर पे, कितनी मनमोहक जो है अंदाज है इनका। तो दोस्तों आप में से कौन कौन महाकुंभ में जाने के अपनी प्लानिंग कर रहा है या वहाँ पे जाकर स्नान करने की इच्छा रखता है, तो कमेंट के सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए। और कब जाने वाले हैं आप और किस तरह यात्रा करने वाले हैं, इसका भी मेरे साथ आप थोड़ा सा अनुभव अपना साझा करिए। और आपको वहाँ पे किस तरह की जो अनुभूति वहाँ पे आप महसूस करते हैं वो भी आप कमेंट में बॉक्स में वहाँ पे यात्रा करने के बाद में मेरे साथ साझा जरूर कीजिएगा। और जाते जाते मैं यही कहूँगा, ये 12 साल के बाद महाकुंभ आता है तो आप सभी को वहाँ पे स्नान करना चाहिए, क्योंकि इसकी महत्ता पुराणों में और ग्रंथों में दर्ज है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और आज की मेरी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और जाते जाते आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमन प्रणाम, राम राम।